इंडिया का तो हमको पता है ना कि इंडिया मुसलमानों के साथ जुल्म कर रही, कश्मीरियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन चाइना में आज तक नहीं सुना, ये आपसे ही सुना है। लेकिन चाइना हमारा अच्छा दोस्त मुल्क है, जो बुरे वक्त पे चाइना हमारे काम आता है। लेकिन जो लोग वहाँ रह कर आए हैं या वहाँ पे रह रहे हैं वो कहते हैं इतना ज़्यादा नहीं है जो इंडिया के अंदर है मुसलमानों पे जुल्म। हाँ, यहाँ इंडिया का पर बहुत बड़ा हकूक़ की यहाँ पर हकूक़ की खिलाफवर्जी नहीं है जो इसका चाइना में जो जिसका हक में क्या हकूक की खिलाफ गर्जी हो रही जरा बताएंगे। कि यू आर मुस्लिम, कि यू आर मुस्लिम, ये खिलाफवर्जी। आप मुसलमान हैं तो एकदम प्रेजुडिस हो जाएंगे। हिंदू चाइना में भी तो यही हो रहा है। यहाँ पे सर महंगाई की हद तक हो रहा है ना, है तो अपनी चाइना में भी यही हो रहा है। चाइना के अंदर ये है कि इतनी इसने जो तरक्की की है, तरक्की दी भी है, और हमारा वो हमसाया मुल्क है, हमारे साथ उसके दोस्ताना मरासम है, और उसने इतने सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, हमारे लिए शुरू किए हैं। क्या लगता है कि वाकई में जुल्म कहाँ पर ज्यादा हो रहा है, इंडिया में या चाइना में? मेरे हिसाब से तो दोनों मुल्कों में ही हो रहा है, जो मैंने अब देखा है। और जो पाकिस्तान में अभी जो गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, जो लोगों के साथ कर रही है, ये कितना बड़ा जुल्म है? वो तो फिर देख लें कि जो है ना हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया, एक जैसा ही हिसाब हुआ है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर डेली स्वाग का ये इंटरव्यू का वीडियो है, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान का आवाम जो है उन पे जाके पूछ रहे कि जो इंडिया है और चाइना है, इन दोनों कंट्री में सबसे ज़्यादा मुसलमान को कौन सी देश में हरासमेंट किया जा रहा है, और चाइना पे जो मस्जिद है उसको डेमोलिश किया जा रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तानी कब आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हर बार हर मसले में इंडिया का पाकिस्तानी सामने आ जाता है। चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे बाबरी मस्जिद हो, हर मसले में पाकिस्तान का टांग अड़ाना ये उसका मतलब नस्ल से पैदा हुआ है। तो आज हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कभी पाकिस्तानी पब्लिक चाइना के लिए भी आवाज़ उठा सकता है या फिर नहीं। चलिए, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, मेरे साथ बने रहिए। मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। चाइना के अंदर आपको पता है कि वहाँ पर मुसलमानों को कहा जाता है कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, लड़कियों को स्कार्फ नहीं पहनने दिया जाता, आप बाहर कहीं इबादत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। मस्जिदों के गुंबद गिराए जा रहे हैं कि ये चाइना के आर्किटेक्चर के अगेंस्ट है। ये कहते हैं कि ये अरबियों का स्टाइल है, ये हमारा नहीं है। आप बताएं, फिर समझ आ रही मेरी बात? देखो, इंडिया का तो हमको पता है ना कि इंडिया मुसलमानों के साथ जुल्म कर रही, कश्मीरियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन चाइना में आज तक नहीं सुना, ये आपसे ही सुना है। लेकिन चाइना हमारा अच्छा दोस्त मुल्क है, जो बुरे वक्त पे चाइना हमारे काम आता है। कोई भी बुरा वक्त आवे तो चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, कि हमारा साथ देता है। आपका ये चाइना के बारे में बताऊंगा, ये चाइना के बारे में आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये देखें ज़रा, ये चाइना के अंदर ये मस्जिद का गुंबद नज़र आ रहा है, उठाया फेंका नीचे। ये देखो, ये मस्जिद है, बाहर मस्जिद लिखी हुई है, ये कलिमा लिखा हुआ है। इसके ऊपर देखें कोई और बोर्ड चढ़ा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, नस्ल कशी की जा रही है, मुसलमानों की ज़बरदस्ती दाढ़ी मुंडी जाती है वहाँ पर। तो आपको अभी भी नहीं लगता कि जुल्म हो रहा है? देखो जी, ये मोबाइल में तो हर बंदा ही बना के झूठियाँ सच्चियाँ गल्लां सुट देता है, लेकिन अभी तक नहीं सुना कि चाइना हमारे साथ कोई बुरा सलूक करे। गाइस, आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर हमारे माइंडसेट इस तरह से ड्रेन किए गए हैं चाइना के रिलेटेड। चाइना को बताया जाता है कि हमारा दोस्त है। चाइना के अंदर के अगर वो मुसलमानों पर जुल्म भी करे तो हमें लगता है कि यार ये फेक न्यूज़ है, कि हमारे ब्रेन इस तरह से ड्रेन हुए हैं चाइना के अगेंस्ट। इंडिया के रिलेटेड हमारी मीडिया बताती है, पॉलिटिशियन बताते हैं कि वहाँ पर बड़ा जुल्म। चाइना हमारे साथ जुल्म नहीं कर सकता, चाइना जुल्म नहीं कर सकता, ये झूठ है। ये कल भी मैंने अपने टीवी पे देखा था, शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब और चाइना का लीडर खुद बैठ के बातें कर रहा था। और सीपैक के हवाले से बात हो रही होगी, वो मैंने भी देखा जो आपने देखा। सर, मसला भला क्या है? चाइना को ये जो मोबाइल में लोग फेंक देते हैं ना, हमें बना के वीडियो बना के फेंक देते हैं। ये आज ही आपसे खबर सुनी है, चाइना भोले लोग हैं, आप अंदाजा लगाएं। भोले लोग नहीं, चाइना हमारे साथ नहीं जुल्म कर सकता। चाइना जुल्म कर ही नहीं सकता, हमारा दोस्त नहीं जुल्म कर सकता, क्योंकि हमारा दोस्त मुल्क है। दोस्त किस तरह से बनता है? क्योंकि हर वक्त उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो पता कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। अंग्रेज हमारा तो नहीं ना अपना हो सकता, मानते हैं, लेकिन ये बात आज तक नहीं सुनी, ये आपसे सुनी पहले। चाइना हमारा दोस्त है। आप अंदाजा लगाएगा कि जितना कर्जा हम अदर कंट्रीज से लेते हैं, अगर चाइना जो हमें कर्जा देता है उस पर ट्रिपल सूद होती है, उस पर हमें 4 गुना ज्यादा सूद लगा कर देता है। आपको पता है इस बात का? कि आप कहेंगे कि चाइना हमारा दोस्त है?
चाइना हमारे बंदरगाह पे पिछले साल की बात है कि हमारे बंदरगाह पे माल पड़ा हुआ था, हमने चाइना का कर्जा देना था, सूद वापस करनी थी, पैसे देने थे, तो चाइना ने कहा कि भाई पहले पैसे दो फिर अपना सामान उठाओ। चाइना अगर हमारा इतना अच्छा दोस्त होता तो ये होता। सर आपको पता ये है बात सी तो है कि पैक चाइना- का जो सिस्टम चल रहा है, सी पैक जो उन्होंने बनाया है उसके अंदर सारे के सारे मजदूर चाइना के हैं, पाकिस्तानी मजदूर एक भी नहीं है। अगर वो हमारा दोस्त होता तो क्या मजदूर अपने लेके आता? लेकिन ये बात होती कि ये मंदिर बना के मशीन वो ट्रेन के नाल ऐसे फेंक दिया तो आम खबरों में आ जाता। अभी सर, तक कैसे आएगा खबरें? खबर सुनी मीडिया तो नहीं ना खबरें देती, मीडिया नहीं खबरें देती। बताएं, जब भी कोई वाकया होता है तो सामने हर चीज सामने आ जाती है टीवी पे। हम इंडिया की बात तो कर ली, हमने पाकिस्तान की बात भी कर ली। क्या लगता है कि चाइना में जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ या नहीं? चाइना में सब कुछ यस चल नहीं, रहा चाइना में सब बेहतर है, काफी बेहतर है? बेहतर है। हाँ कोई जी, जुल्म नहीं हो रहा? नहीं, कोई कुछ नहीं। है? बिल्कुल बेहतर अच्छा, और चाइना के अंदर काफी आबादी मुसलमानों की भी है, बहुत ज्यादा अक्सरियत है, अक्सरियत है मुसलमानों की। हाँ, लेकिन जो लोग वहाँ रह कर आए हैं या वहाँ पे रह रहे हैं वो कहते हैं इतना ज्यादा नहीं है जो इंडिया के अंदर है मुसलमानों पे जुल्म। हाँ, यहाँ इंडिया का पर बहुत बड़ा हकूक की, यहाँ पर हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है जो इसका चाइना में जो जिसका हक में क्या हकूक की खिलाफ गर्जी और जरा बताएंगे? कि यू आर मुस्लिम, कि यू आर मुस्लिम, ये खिलाफ वर्जी। आप मुसलमान है तो एकदम प्रेजुडिस हो जाएंगे। हिंदू चाइना में भी तो यही हो रहा है। यहाँ पे सर महंगाई की हद तक हो रहा है ना, है तो अपनी चाइना में भी यही हो रहा है। चाइना के अंदर ये है कि इतनी इसने जो तरक्की की है, तरक्की दी भी है, और हमारा वो हमसाया मुल्क है, हमारे साथ उसके दोस्ताना मरासम है, और उसने इतने सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, हमारे लिए शुरू किए हैं। ये ऑरेंज ट्रेन हुआ या और दूसरे प्रोजेक्ट देख लें, वो सी पैक कितना बड़ा फिर ये प्रोजेक्ट तो नहीं किया, है। फिर ये तो नहीं किया, क्या कहते हैं? फ्री मुफ्त तो नहीं ना किया मेरे लिए, नहीं मफाद जुड़े हुए हैं हाँ, ना। मफाद जुड़े हुए, ठीक है सर। ये तो खैर जैसे ट्रेन का साथ साथ कर्जा उतार रहे हैं टिकटों की सूरत में या जैसे भी है। सबसे ज्यादा सूद आपके इल्म में ये भी होगा कि अगर कोई कर्जा देता मुल्क तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इंडिया उसका और चाइना का होता है। इसका मुझे इल्म नहीं है, वैसे चाइना होना चाहिए हाँ, आपको। चाइना आप देखे ना, देखिए। जो एक मिनट, चाइना जो ट्रेन बनाई है इसके पैसे 20 साल के अंदर अंदर लेगा किस्तें, ठीक है कि नहीं? माफी भी कोई नहीं है जो भी है कि अमेरिका माफ कर देता है। हम अगर कर्जा लें उससे अमेरिका को कहें कि भाई हम दे नहीं सकते, थोड़ी माफी दे दो, अमेरिका माफ करता है। लेकिन चाइना कहता है भाई पहले दो उसके बाद बात करेंगे। नहीं, अमेरिका के अंदर जो है ना 21 अरब डॉलर की किस्त सालाना दे रहे हैं हम हैं, तो अमेरिका अगर अच्छा होता हमारे साथ वही की सूद ही हमें माफ कर देता। करेगा भाई? अमेरिका उसने काफी हमें माफ किए, आपके इल्म में होना चाहिए। ना अच्छा है ना मुखलिस है, बाकी मुल्क पाकिस्तान मुखलिस आप लोग है। नहीं। बल्कि अमेरिका की देखे ख्वाहिश थी कि हमें हमारा ईरान के साथ से उसका गैस का मामला ठीक ना हो, सेटल ना हो। अब ईरान ने हमारे पर केस किया 18 अरब डॉलर का, ठीक है कि नहीं? तो ये अगर अमेरिका हमें आज़ादी दे दे तो 50% मुल्क में महंगाई ख़त्म हो जाए। हमारे जो बड़े दुश्मन है ना, एक इसराइल और इंडिया, ये आपस में इन्होंने गठजोड़ किया हुआ है। और एक इंडिया की डायरेक्टर है, वो वहाँ पर IMF के अंदर डायरेक्टर है, इंडियन लेडी है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त साजिश करती रहती है। जितने भी बिल महंगे हुए उसकी साजिश थी। ये गैस भी महंगी कर दो, ये तो हमारे अपने मुल्क की पैदावार है, इतनी महंगी। अभी जो IMF लोन नहीं दे रहा, इंडिया ने कहा है कि भाई देखो ये डिफेंस में लगा रहे हैं। हाँ, डिफेंस में लगा रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ, पावरफुल है तो साजिश भी कर रहा है और कामयाब भी हो रहा ये क्योंकि दोनों मुल्कों की सरहदें साथ साथ मिलती हैं, हमें इंडिया से भी बड़ा हर वक्त खतरा रहता है। अपना डिफेंस मजबूत करना है, अपने आप को करना है। है। खुद अपने आप को नहीं लगता कि कमजोर कर दिया है यही बातें करके कि कभी हम अपनी बातों में ही बता दें कि वो बड़ा ताकतवर हो गया है, वो हमें गिराने को बताता। मोदी साहब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं मानता हूँ पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है, सब कुछ इनके पास है, लेकिन इनके पास दो चीज़ें नहीं है, एक लता मंगेशकर और दूसरा ताजमहल। दोनों चीज़ें नहीं है हमारे पास, नहीं है। हाँ, ये बात उन्होंने काफी दफा कोशिश तो की हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने की, अभी हम करना चाहते हैं वो नहीं करना। नहीं, वो कश्मीर का मसला जब तक नहीं ना हल होता कुछ भी नहीं होगा। हमेशा लगता है छोटे से हिस्से के लिए पूरे हमने 71 में वो भी गवा दिया, वो पूरे पाकिस्तान को भी हालात बेहतर खराब कर रहे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ना मुसलमानों की अक्सरियत है कश्मीर के अंदर, तो जुल्म होता देख नहीं सकते। क्या आज के बाद अगर कोई आपसे बात करेगा चाइना के हवाले से, क्या उनको आप हकाइक बताएंगे कि भाई चाइना में तो ये हो रहा मुसलमानों के साथ? बिल्कुल बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। काश्मीर के मुसलमानों के साथ, तिब्बत के मुसलमानों के साथ वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ये हमारी मीडिया और पॉलिटिशियन नहीं बताएंगे, क्यों? उनके मफाद जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए, समझ रहे हैं आप? आज के बाद कोई पूछे तो हम तो इंडिया के बारे में तो बड़ा
खुल के बताते हैं कि वहाँ पर ये होता, वहाँ पर ये होता, हालांकि ये सच्चाई भी नहीं है जो हम बताया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। क्या लगता है कि वाकई में जुल्म कहाँ पर ज्यादा हो रहा है, इंडिया में या चाइना? मेरे हिसाब से तो दोनों मुल्कों में ही हो रहा है, जो मैंने अब देखा है। और जो पाकिस्तान में अभी जो गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, जो लोगों के साथ कर रही है, ये कितना बड़ा जुल्म है? वो तो फिर देख लें कि जो है ना हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया, एक जैसा ही हिसाब हुआ है। क्या हालात चल रहे हैं? हालात तो आपके सामने ही हैं, बहुत टफ हालात हैं। टफ है। बहुत टफ कैसे हालात। ठीक होंगे? ये कुछ कह नहीं सकते कैसे ठीक होंगे, कि जब तक करके कोई नेक आदमी नहीं आके बैठता ना गवर्नमेंट के चलाने के लिए, वो तब तक ठीक नहीं हो सकते। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। सो फाइनल हो चुका है वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, नेक आदमी कभी पाकिस्तान में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बहुत सारे रीज़न है। क्योंकि जो बंदा सच्चाई के ऊपर काम करेगा उसका कोई स्थान नहीं है पाकिस्तान और पाकिस्तान का गवर्नमेंट के अंदर। क्योंकि कोई बंदा अगर सच्चाई के राह पे चलेगा तो उसको चलने नहीं देगा पाकिस्तान का आर्मी। और जैसे भाई साहब ने बात कर रहे थे कि जो IMF है वो लोन देना बंद कर दिया, उसका बहुत सारा रीज़न है। आप लोग IMF से लोन लेते हैं, वो लोन चुकाना भी तो पड़ता है ना। अब लोन लेके आप डायरेक्टली डिफेंस पे लगा देंगे, बाद में 2-3 साल के बाद बोलेंगे कि नहीं लोन देने के लिए पैसा नहीं है, तो कितना पैसा देगा। और रही बात चाइना का जो बात कर रहे थे, तो चाइना पे देखिए, चाइना पे जो जुल्म हो रहा है ना, वो तो आपका सोशल मीडिया कभी दिखाएगा ही नहीं। क्योंकि एक बात बताइए, जो चाइना को आप लोग दोस्त मानते हैं ना, चाइना के बारे में सब कुछ अपना दोस्ताना, अपना फ्रेंडशिप आप लोगों ने, जो पाकिस्तान का स्टूडेंट है उनका किताब में भी लिख दिए कि पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन जो है बहुत बेहतर है। कभी पाकिस्तान का जो जिक्र है ना चाइना पे करते हुए दिखाई दे रहा है? कभी चाइना का किताब में या फिर चाइना का न्यूज़पेपर में कभी आता है क्या कि जो पाकिस्तान है हमारा बहुत बड़ा फ्रेंडशिप और बहुत अच्छा ताल्लुकात है, एक ऐसा देश है जिसके साथ फ्रेंडशिप करके चाइना को बहुत सारा प्रॉफिट हो, या फिर चाइना पाकिस्तान को दोस्त समझता हो? चाइना पाकिस्तान को गुलाम के हिसाब से यूज कर रहे हैं। CPEC में जो दिलासा दिए थे कि 25 लाख पाकिस्तानी को CPEC में काम करने के लिए मिल सकता है और दिया जाएगा भी, लेकिन जितना भी मज़दूर है सब चाइना का है। CPEC में जो भी मज़दूर काम कर रहे हैं सब चाइना का है, पाकिस्तान का नहीं है। और CPEC का जो रीज़न अभी बताते हैं, तो CPEC का टारगेट था 2030 तक ख़त्म हो जाने का और 2024 तक उसका 50% काम हो जाने का। लेकिन अभी उसका जो भी क्राइटेरिया चल रहा है उसके हिसाब से 20% भी काम ख़त्म नहीं हुआ, तो 80% और भी बाकी है। वो कब तक ख़त्म होगा वो पता नहीं, क्योंकि CPEC जब जितना टाइम लग रहा है उसका बजट भी उतना बढ़ रहा है। तो जो बजट पहले था वो बजट आज का 2024 में और भी इंक्रीज हो चुका है, और जिसके कारण पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है। पैसा तो लेगा कहाँ से? चाइना से। अभी चाइना उस पैसे से उसका दुगना उसको सूद देना पड़ेगा। तो एक्चुअली यूज कौन किसको कर रहा है ये सबको पता है। दोस्ताना तो बस ऐसा ही नाम पे है। पाकिस्तान का पब्लिक को लगता है कि दोस्त है, लेकिन दोस्त के आड़ में आप लोगों के लिए चाइना ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि आप लोग को सिर्फ एक ही देश ठीक कर सकता है, वो है चाइना। कि आप लोग को कैसा लगता है वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।